आंखों की अब इसी में भलाई है, रोइए खर्चा ज्यादा थोड़ी कमाई है, रोइए हंसने पे कहीं टैक्स लगा देना हुकूमत, कुछ दोस्तों से शर्त लगाई है, रोइए भी कौम है बिल बिला रही, इसीलिए तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। मैं क्या वेगी क्यों लाई अकरम भाई, कहते एक बंदे दे पैसे देने पहचान ना लगे। अच्छा, इस तरह के बंदे मोंटगोमरी रोड ते सिर्फ वाइपर बेचते हैं। लेकिन वेरी गुड है ना, इस तरह के बंदे वर्कशॉप च सिर्फ मकैनिक के दोस्त होंगे ने, चाह पीण जाते हैं। या अल्लाह, जे इन्ना खूबसूरत बनाना है तो फिर इन्ना च नहीं सी बिठाना। मैं क्या अज गैटअप क्यों बदलिया, कहते तेरे भाभी ने अज मैनू कुटना सी, इंज पहचानेगी नहीं। मैं अज विग ला लिए, इन्होंने मत्थे ते किदों दे लाए, मैं कदी गल कीती। अगर ये वैसे आपकी लुक बिल्कुल एक चेंज हो गई है, आप तो खैर ये दोनों तो जेलस हो सकते हैं, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मुझे बस इतना पता है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होके मुझे आती थी वो अब नहीं आ रही। कैसे लग रहे हैं आप बताएं, सच्ची सच्ची। डिफरेंट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ कहा है आपको? जी मैंने क्या, मेरे को ये लुक फिक्स कर लेनी चाहिए कि फिर कुछ और करना चाहिए? मेरे ख्याल से अब ये लुक इनको कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि टिंट के साथ हमने उन्हें बहुत देख लिया। बुलाते हैं फिर अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पे कोयटा से तशरीफ लाई हुई हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी की मेंबर हैं बलोचिस्तान असेंबली में, और साथ ही साथ मिनिस्टर हैं फॉर सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, मोहतरमा बुशरा रिंद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस एंड फैशन इन्फ्लुएंसर महानूर शौकत। वेलकम टू द शो जी। एक बड़े प्यारा शेर मैं दोनों अपनी बहनों के लिए लाया हूँ। क्या बात इरशाद। आज हमारे सामने महानूर शौकत और इनके साथ बैठी हुई हैं बुशरा रिंद। महानूर एक इन्फ्लुएंसर, एक एक्ट्रेस भी हैं। अच्छा, दोनों की दिलचस्पियां एक दूजे से हैं मुख्तलिफ, देखने में भी ये लगती हैं एक दूजे से मुख्तलिफ। की माजी की हाल दियां ने सोचा, जीवन ही बस गाल दियां ने सोचा, नाल हमसाया रल के खेडी जावे, नाल हमसाया रल के खेडी जावे, ताथों चंगियां बाल दियां ने सोचा। बंदा वो ही काटता है जो बोता है, बोता है। ये जो करती हैं प्यार नहीं समझौता है, लड़का अगर काला हो मगर पैसे वाला हो, लड़कियों के लिए काला नहीं वो चॉकलेटी होता है। जी बुशरा जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है हमारी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल। अब हुकूमत सही चल रही है बलोचिस्तान में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसला तो नहीं है? नहीं। अब तो ये पूछना पड़ता है हर पॉलिटिशियन से कि आपके सूबे में कैसी चल रही है। आई थिंक केपी और सिंध के अलावा बाकी दोनों सूबों ने बड़ी हलचल देखी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तब्दीली आई। अच्छा, तो यानी कि आपके वहाँ बिल्कुल ठीक ठाक है जी। और मिनिस्ट्रीज कैसी चल रही हैं आपकी? मिनिस्ट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही हैं, पहले से बहुत बेहतर है। पहले से बेहतर हैं? यानी कि ये पहले वही वाला दौर जो बाप की हुकूमत में ही था या उससे पहले वाला दौर? बाप की हुकूमत थी। पार्ट 1 जो था उसके मुकाबले में पार्ट 2 जो है वो आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है। आप मिनिस्टर पार्ट 2 में बनी थी? मैं तब भी थी, अब भी हूँ। ओए होए, तब भी थी, यानी कि जाम कमाल साहब के होते भी मिनिस्टर थी जी, लेकिन दौर ये ज्यादा अच्छा है। हाँ, मैं उसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी और इसमें मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी रन कर चुकी हूँ। इंफॉर्मेशन रिसेंटली मैंने छोड़कर सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। आपने छोड़ क्यों दिया? लोग तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री सुना छोड़ते ही नहीं है। मैंने बहुत शायद 4 साल मेहनत कर लिया। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट एज यू नो, तो इस वक्त मैं उसके फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ, तो इस वजह से मुझे वो
स्विच ऑफ करनी पड़ी। वो स्विच ऑफ करना पड़ा। ओके, आपने एक बेहतर फैसला लिया होगा अपने स्केड्यूल और इंटरेस्ट को देखते हुए। आपके क्या हाल हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है। आपने भी शो देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ है, मेरे घर पे चलता है ये शो और देख रही होती हूँ मैं भी। जब घर पे तो आपके इश्तिहार भी चलते होंगे, मगर देखा है आपने या नहीं? हाँ जी बिल्कुल, चंक्स में देखा है मैंने कभी कभार। समझा टीवी ते चलदा है ते घर च चलदा। अच्छा, तो घर वाले देख रहे होते होंगे? घर वाले देखते हैं, सारे मेरे खानदान वाले देखते हैं शो बड़े शौक से। उस दरमियान में आप भी कहीं गुजरते हुए मैं देख लेती हूँ। प्रोग्राम दी रेटिंग आंदी है ना, तो खानदान दी बात होती है। नहीं, मगर वो बता रही हैं आपको कि फैमिली वाले ज्यादा देखते हैं, और वो आपने बताया घर वालों को आने से पहले? हाँ जी, मैंने उनको बताया, वो बड़े एक्साइटेड थे उन्होंने। वरना वो मुझे कभी कभार थोड़े से रिलक्टेंट हो जाते हैं कि अच्छा जा रही है वो। माय मम्मी वाज वेरी हैप्पी, उन्होंने कहा जाओ, अच्छी बात है बेटा। अच्छा, ये वो उनका है जो हम देखते हैं वासे वाला? मैंने कहा जी बिल्कुल। अच्छा वासे वाला क्या अब है वो फेमस, तो क्या कर सकते हैं। प्यारे लग रहे सी, ये गल तो पता नहीं की हो गया। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਾਸੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਲਾਏ ਨੇ। देखिए, अब वो है फेमस तो क्या कर सकते हैं। लेकिन है तो हमारे कप्तान ही है ना माशाल्लाह। आपने जब आमतौर पे देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बीच में बैठे होते हैं। आज आप घबराई तो नहीं इनको इस सोलिये में देखने? वैसे कैसे लग रहे हैं? हमने उनसे तो पूछा था, वो क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो इसलिए हमने कहा बाहर वालों से पूछ लें कि आपके ख्याल से कैसे लग रहे हैं ये? बड़े अच्छे हैं। अच्छा, बहुत देना चाहिए, जबरदस्त। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ अच्छे लग रहे, मैं लागे बैठा मैनू जहर लग रहे ने। सूट कर रहे हैं इनको ये हेयर स्टाइल? बड़े जबरदस्त, मैं तो कह रही हूँ फिट लग रहे हैं। थैंक यू शुक्रिया। इन्होंने मुझे शो से पहले कहा था कि हमारी तारीफ कर देना। मम्मी कमा 5 मिनट कितने जाते मेहमानों के तरले करन जाते। वैसे बुशरा जी, ये बलूचिस्तान की साइड पे भी ऐसी लुक पाई जाती है, ये सिर्फ हमारे पास ये सप्लाई आई थी सिर्फ? इतनी एक्सेप्शनल है और ये प्रोग्राम इट्स एन एक्सीलेंट प्रोग्राम। मेरी जो बहन अमेरिका में रहती है वो रेगुलर देखती है, और मैंने जब उसे बताया कि काफ़ी महीनों से मुझे बुलाया है, तो कहती है फौरन जाओ और उन्हें मेरा सलाम कहना। और ये जब टेलीकास्ट हो तो ये आपकी अम्मी और आपकी बहन ही हैं जिन्होंने हमें चलाया हुआ है, वरना इन लड़कों ने कसर कोई नहीं छोड़ी। देखो साडी मोहब्बत च साडा एंकर किड्डा पागल हो गया, सानू लड़का कह रहे हैं। तो मैं देखें, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा ना मैनेज बीच में। मगर आपने एक्टिंग भी शुरू की है? जी बिल्कुल। उससे पहले आप क्या इन्फ्लुएंसिंग कर रही थी? उससे पहले ये था कि मैं अभी 3 साल पहले मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी। अच्छा। तो उसके बीच में मैंने इन्फ्लुएंसर्स ऐसे शौक में अपना इन्फ्लुएंसर ब्लॉगिंग शुरू कर दी, और फिर माशाल्लाह उस पर काफ़ी अच्छे ब्रांड के साथ काम किया। और अभी फिर मेरा दिल था कि मैं एक एक्टिंग करूं, देखूंगे एक्टिंग करूं, लाइक एक्टिंग करूं कि एक प्रोजेक्ट ऐसा करूं जिसमें लाइक अच्छा हो वो। क्योंकि आज से 5 साल पहले मुझे एक एक्टिंग की आई थी ऑफर, तो माय अम्मी वज़ लाइक कि बेटा नहीं, ये फील्ड नहीं सही है, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो वो दिल में फंस गई थी 5 साल से बाद, करना है करना है करना है। तो जब अभी मिला मुझे प्रोजेक्ट, तो बस मैंने वो साइन कर दिया। अम्मी वाज लाइक देख लो। इन्फ्लुएंसर कितने देर चुंदा? इन्फ्लुएंसर है वो, इन्फ्लुएंसर। एक तो मैं क्या करूं, वो इन्फ्लुएंसर हैं जी, साइलेंसर आप हैं। आप प्लीज इनको वैसे खुद एक्सप्लेन करें। आप इंस्टाग्राम पे हैं? ये अपने घर नहीं होते थे इंस्टाग्राम पे। मगर नहीं, आप प्लीज इनको बताएं इंस्टाग्राम पे आए तो सही ना जरा। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आपकी प्रोफाइल है पहले, वो बहुत ज़रूरी है। अगर इंस्टाग्राम पे है तो आपके फॉलोअर्स होंगे, फॉलोअर्स आपको देखेंगे, और वो आप कुछ भी पोस्ट करते हैं, अपनी पिक्चर पोस्ट करते हैं, या फिर आप कुछ भी करते हैं, लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। लेट्स सपोज मैंने किसी चीज़ पे रिव्यू आप कहना चाह रही है अपनी पिक्चर पोस्ट करेंगे तो लोग इन्फ्लुएंस होंगे? मैं कह रही हूँ कि अगर लेट्स सपोज वो कहते हैं कि XYZ जगह की चाय बहुत अच्छी है, तो लोग जो इनको फॉलो करेंगे वो इनको मानेंगे कि हाँ यहाँ की चाय अच्छी है। अच्छा। रिव्यू देंगे एक वहाँ पे, तो वो आप एक काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस कर रहे होते हो। इन्फ्लुएंसर्स भी डिपेंड करते हैं कि अगर कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं जैसे फैशन ब्लॉगर, फैशन की तरफ आपके ख्याल में ये वैसे मानूर इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं? डेफिनेशन दी है इन्फ्लुएंसर्स ऑलरेडी। विक्रम भाई ने इंस्टा पे अपनी फोटो छड़ी है, तले कमेंट्स आया कि तेरा बंदा सी। अच्छा, फोटो छड़ी होती, तस्वीर लगाई, एंज करके अपलोड की थी है, एंज करके अपलोड की थी है, ये एंज करके आओ गई है, ऐसे वायरल हो जाती है ना, ऐसे ऐसे फेंकना। तो वायरल आपको कभी हुआ है? वैसे तो आपको पिछले हफ्ते भी हुआ था। वायरल होना चाहेंगे वैसे अकरम साहब आप?
हाँ जी किवें होवांगे नहीं वैसे आपके कितने फॉलोअर्स हैं अभी इंस्टा पे? है मैं आए नहीं कभी, मैं आप है ही नहीं इंस्टा पे ना। ये आप आए ना, आपको अच्छा लगेगा वैसे इंस्टाग्राम। अच्छा उठे मैं कहूँ कि चाय बड़ी अच्छी लोग की पसंद करना, चाय कपड़े खाना पीना कुछ भी आप आप तो विग भी प्रमोट कर सकते हैं अपनी। लेकिन भैन तुसी इंस्टा ते ना आया करो, जाइंदा मूंह तुसी ऑपरेशन थिएटर आया करो। बड़ा प्यारा है, मुझे तेरा पता लगना। जब मुझसे कलाम करता है ना दुआ ना सलाम करता है, बेटा पढ़ लिख के घर में बैठ गया, बाप बूढ़ा है काम करता है, कर रहा है वो खुद करप्शन पर प्लॉट बीवी के नाम करता है, देखो यार वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। बुशरा जी, you've been an educationist for 30 years almost. जी, मेरा मेन मकसद ये था कि बलूचिस्तान में आपको पता है तालीम का थोड़ा फुकदान है, बिल्कुल, और ख़ास तौर पे बच्चियों की तालीम की तरफ तो बिल्कुल ही रुझान नहीं था। तो मैंने जब 30 इयर्स बैक शुरू किया, मेरे पेरेंट्स भी एजुकेशनिस्ट हैं, लेकिन जिस एरिया में मैंने शुरू किया इट्स अ वेरी डिप्राइव्ड एंड बैकवर्ड एरिया, सरेआब रोड। तो उसमें डोर टू डोर जाके कन्विंस करके बच्चियों को लाना और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन देना, बुक्स, यूनिफॉर्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल इन दिस। अभी 20,000 बच्चे मैट्रिक करके जा चुके हैं अब तक मेरे इदारे से। माशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि यू नो हैविंग समथिंग लाइक दैट, जिसमें बच्चे हैं, बच्चे तो खैर कोई भी हो, तालीम सबने हासिल करनी और करनी चाहिए उनको, मगर अब सियासत में आप आ जाती हैं तो कहीं पे होता है कि कोई स्टूडेंट्स, अब जाहिर बात है मुख्तलिफ पार्टीज, उनके वालदैन ऑफ कोर्स वो इंटरेस्ट रखते हो किसी पार्टी से, और एक पिछले 10 साल में जो है कि नई जनरेशन जो है वो थोड़ी वोकल ज़्यादा हो गई है टुवर्ड्स देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस और पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस, तो कभी मुश्किल पेश आती है? मैं अगर कहूँ ना कि मुझे सियासत और एजुकेशन में कहाँ पर मुझे ज़्यादा इज़्ज़त मिली, तो मुझे एजुकेशनिस्ट होने की वजह से ज़्यादा इज़्ज़त मिली। आज भी मेरे स्टूडेंट्स मुझे हॉस्पिटल्स में मिल जाते हैं एज ए डॉक्टर्स, फौज में है मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मेरे स्कूल के, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं और बड़ी पोजीशंस पे हैं। तो वो मुझे जब अचानक मिलते, मैं नहीं पहचानती क्योंकि जाहिर बात है इतना अरसा गुजर गया, लेकिन जब वो कोई हाथ चूमेगा और कोई जिस तरह रिस्पेक्ट देगा, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना। और इसमें सियासत में आने की मैं थोड़ी सी बता दूं कि मैडम जुबैदा जलाल, जी शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, हमारी पार्टी से ही हैं, और शी वॉज फेडरल मिनिस्टर फॉर 10 years। तो वो मुझे कहती थी कि तुम जिस तरह हार्ड वर्क करती हो, जो तुम में पोटेंशियल है, कम फॉरवर्ड। और सियासत, तो मैं कहती थी मैं और सियासत बड़ा मिसफिट हूँ, ये उसमें मैं नहीं चल सकती। तो कहती है अगर तुमने ब्रॉडर वे में काम करना है और ज़्यादा बलूचिस्तान के लिए कुछ करना चाहती हो, देन यू हैव टू कम। तो फिर मैंने ये सोच कर कदम बढ़ाया और अल्लाह ताला ने मुझे इसमें बड़ी कामयाबी दी और बड़े गैबी मदद भी की जो इस पोजीशन तक मुझे पहुंचाया, और मेरी मेहनत। क्योंकि मैं कहती हूँ बग़ैर मेहनत के कोई भी अगर ये सोचता है हम किसी पोजीशन पे पहुंच जाएं, ये नामुमकिन है। वो टेम्परेरी आपकी कामयाबी होती है, आप पहुंच जाते हैं, लेकिन जो आपकी मेहनत की पहुंची हुई जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, जो आप अबूर करते हैं ना, तो वो उसमें कामयाबी से आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। वैसे भी जिंदगी च एजुकेशन बहुत जरूरी है सर, लेकिन मैंने तो स्कूल ही नहीं पढ़न देंगे थे टीचर। क्यों? तो 2 महीने गया, मेरी वजह तो दूसरे मुंडे भी फेल हो गए। साडा भरा लाए गए ना, उधर पेपर हो रहे, इधर से लूडो खेल रहे हैं। बड़ा मजा आता है सर जिंदगी के विच सारा। मानूर, वैसे आप अब एक्टिंग कर रही हैं, सो डू यू प्लान टू परस्यू इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, और इज इट जस्ट कि बस एक बार मैंने वो 5 साल पुराने वाला गुस्सा खत्म करना है? आई थिंक जब मैं अपने आप को टीवी पे देखूंगी तो फिर मैं उस टाइम पे मैं एनालाइज कर सकती हूँ कि वेदर आई वांट टू परस्यू इट और नॉट। अभी ये था कि आदत नहीं थी एक्टिंग की कि असल में कॉल टाइम क्या होता है, आपका पैकअप टाइम कितने टाइम के बाद होगा। तो पहले हफ्ता तो मैं रो रही थी लिटरली कि मैं कहाँ मैंने अपने आप को फंसा लिया है, लेकिन अब वो ऐसा ऐसा जब एडजस्ट हुई हूँ उसके अंदर, तो अब मुझे लग रहा है कि शायद परस्यू कर लूँ अगर कोई अच्छी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट आप इस फील्ड में जब आई हैं, अपनी मर्जी से आई हैं या घर वालों की मर्जी से? अपनी मर्जी। हर काम अपनी मर्जी से जिंदगी में करती हैं? अपनी मर्जी में भी बहुत लोगों की मर्जियां शामिल होती हैं। नहीं, एक अहम फैसला होता है जिंदगी में लड़की का, तो अपनी मर्जी होगी कि घर वालों की होगी? असल में मेरी मर्जी में ही मेरे घर वालों की मर्जी होती है। तो मैं उनको अगर बता दूं कि ऐसा है कुछ, तो वो कहेंगे तो मतलब जिनको आप अच्छी लगती हैं, या कोई जैसे कोई प्रपोज करता है या आप कहता है बहुत अच्छी लगती, घर वालों से बात करनी पड़ेगी या आपसे करनी पड़ेगी?
एक गल हादसे दी नहीं, जिंदगियां खराब हो जाती हैं। जो भी हैं आप उनको बोलें कि आके वो बात करें। अगर नहीं आए हुए हैं और बात करना चाहते हैं। मैंने हर शो में देखा आप हर लड़की को ऐसे बोल रहे हो, लेकिन कोई लड़की मानती नहीं है। लेकिन हर लड़की को ये ऐसे बोलते हैं, ये मतलब आप फिर सीरियस नहीं है, पता है? ऐसे तो आपको कोई नहीं मिलेगी। ट्राई करी जा रहे, कोई कहीं जाके तो कोई मानेगा ना। लड़की रिजेक्ट करके चली जाती है। आप बताइए आपको क्यों कंसिडर करें? आपको क्यों कंसिडर करें? उनका एक जायज सवाल है। इसलिए कि मैं बैचलर हूँ अभी, तो वो तो और भी बहुत से लोग होंगे। तो और भी बहुत है। आपके अंदर क्या खास बात है कि आप अपनी खूबियां बताओ आज। अपनी मेरे में खूबियां बहुत ज्यादा, मोटरसाइकिल तेज चला लेता हूँ, वन व्हीलिंग कर लेता हूँ, आधा पाकिस्तान होगा मैंने उधार पैसे लिए हैं सबसे। ये मेरी खूबियां हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये मजाक की बात है, हर लड़की मुझे रिजेक्ट करके चली जाती है। आप बताएं क्या वजह क्या है? आप बताएं आज किस वजह पे रिजेक्ट करेंगे? क्यों मुझे इधर-उधर करके जाएंगे? देखिए, अगर आप सीरियस हो जाए ना किसी एक के साथ, तो फिर शायद लड़कियां कहें कि सीरियस, लड़कियां जाती हैं सीरियस लड़के के पीछे हैं। तो जो लड़का हर किसी पे ट्राई मारता है ना, लड़कियां उसके पीछे नहीं जाती। आज के बाद मैं कसम खाता हूँ किसी को नहीं कहूंगा। मैं आपको अगले 10 शोज में देखूंगी, अगर आपने नहीं ट्राई मारी तो फिर सोचा जाए। बस डन हो गया, मैं किसी को नहीं कहूंगा। फिर राजी नहीं, तब मैं सोचूंगी। अभी भी सोच रहे हैं। मेरी जिंदगी का सवाल है, ऐसे कैसे 10 एपिसोड्स पे मैं आप इसके अलावा भी कुछ बताया ना कि ये क्या करें? आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जो सब्र करना है वो दूसरी ही करेगी। कैसा बन जाऊं मैं, कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए मेरे में? देखिए, जिस लड़की को आप पसंद होंगे ना, उसके लिए आपको चेंज होने की जरूरत नहीं है। वो आपको वैसे ही पसंद करेगी जैसे आप हैं। ना ही है फिर। हाँ, कोई तो बताए, गिव हिम समथिंग टू वर्क ऑन। कुछ तो हो। मैं उनके लिए लड़की ढूंढूंगी ना, 10 एपिसोड्स से गुजरने ढूंढने में निकल पड़ी हैं। हाँ, मैं लड़की ढूंढूंगी इनके लिए। अच्छा, उधर ना ही है तो मैं 10 प्रोग्राम में जावी जो प्रोग्राम में बता रही हूं ना, वो लड़की आपके लिए है ही नहीं जो कि आपको ये कहे कि आप अपने आप को चेंज करें। डन हो गया, लड़की ऐसी आएगी, एक ना एक दिन आएगी। लेकिन अगर वो खुशी से चेंज होना चाहे तो मसला भी नहीं है। खुशी से आप चेंज होने के लिए तैयार है? यस, मैं चेंज होने के लिए बिल्कुल चेंज। आप बताएं। बहुत डेडिकेटेड है। बहुत डेडिकेटेड है। उनको पैसे इस चीज के मिलते हैं। Hey, how you doing, bro? I'm good. How are you? You know, I am really very परेशान. And why are you परेशान? You know, last week जो आ जाता ना महीने दा, हाँ। फिर मैं बड़ा डिस्टर्ब होना, क्योंकि मालिक मकान ने मेरी बड़ी शौकत है। मैंने कहा नहीं, यकम को किराया नहीं ना दोगे, मैं छुट्टे पे तुम्हारे मुंह पे छुट्टे मारूंगी। लास्ट वीक जो 2 दिन रह गए, मैं बूहे च बैठा परेशान। बट हमसाया अच्छा होवे ते नो प्रॉब्लम। अच्छा, मेरा हमसाया पिज्जा डिलीवरी का काम करता सी। मैंने कहना नो प्रॉब्लम, दिन में मैं कर लिया करूंगा, रात में तुम कर लिया करो। वाह वाह, यही बाइक तुम यूज कर लिया करो। मैं फर्स्ट डे गया काम ते पिज्जा डिलीवर करने। यस, वो मैंने पहले 2 घंटे की कारोबार की समझ आ गई। अच्छा, मैं बिल ही बनावा 405 रुपए। अच्छा, वो मैंने 500 रुपए दिन 95 रुपए बकाया लेंदे नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं बिल बनाया 905 रुपए, 1000 का नोट दिया 95, फिर मेरे हो गए। मैंने 3 घंटे 3200 रुपया छापया, 3200 रुपया। फिर वो टाइम हो गया 4:30 बजे की कॉल आई है, वेयर यू आर? मैं क्या आम ऑन पिज्जा शॉप। कहना मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, फिर मैं काम पे चला जाऊंगा। वो मैंने ड्रॉप करने गया थे कि कंस्ट्रक्शन हो रही सी, उसे बोर्ड लगा हुआ सी, आगे काम हो रहा है। मैं कहा तुम यहाँ मुझे चाह दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। वो मैं गया तो बोर्ड के पिछों एक हाथ है, उन्हें मैंने नक तो फड़िया ते अंदर ही घसीट लिया। चंगा उन्हें मैंने फैंटा लाया, नाल 3200 रुपये मेरा खो के मैंने लत्त मारी है, मैं बाहर आके डिगा। मैं इन करके पीछे मुड़ के देखा तो बोर्ड ते लिखे सी, शुक्रिया काम हो गया है। मैं हिसाब लाया, बेईमानी का पैसा नहीं किसी को रास आता। बिल्कुल। सो मैं उन सवेरे किराया देना है, किराया तो मेरे को है पूरा 12,000 है मेरे को। बट जो मेरा सब मीटर नहीं लगा, वो तकरीबन 4,700 रुपया बिजली का बिल भी है। हूँ सवेरे फिर फैंटा लगेगा कि सुते पे मेरे मुंह च आज तुम आ तो गए, मेरे पास तो खैर तुम्हें पता है कि होते नहीं है। नहीं, मैं नहीं कभी देखे। हाँ, और दूसरा मसला है कि हमारे पास मेहमान भी आज खवातीन हैं। बाजी बाजी थे पॉलिटिशियन लग रहे हैं। बिल्कुल, बलोचिस्तान के अंदर मिनिस्टर हैं। आई लव बलोचिस्तान। बलोचिस्तान ही तो है इस मुल्क के कोल जिसकी वजह तो इन्ने माइम्स, इन्ना खजाने जमीन में दफन है। उठो कोई 2-4 हज़ार रुपए तो कट के दियो। माइंस
में से कौन निकालता है? मार्जिनी तुझसे बड़ी है। सोना मांगे ना। हाँ जी, नहीं सोना मैंने 2-3 दफा मांगा, उन्होंने चपेड़ा मार मार के मैंने कहना सोते हो कि नहीं, मैंने सुनाता है। So could you please give me 4,500? यार तुम मेरा नहीं बाजी, मेरी बाजी, मैं जो मर्जी कहूँ, मेरी भैन है। क्या बात है बाजी केरी पाती जे ने वो जो है एक्टिंग करती हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मॉडल हैं। नहीं मैंने लगा बाजी तो किसी पार्टी दे हो नहीं सकते, पता नहीं उन्होंने वोट भी है कि नहीं। नहीं वोट है उनका। अच्छा छोटे जे थे है ने। अच्छा ते आईडी कार्ड बन गया बाजी जी बन बस फिर भी 1,500 दे सकते। नहीं आईडी कार्ड बनया होवे ते बंदा किसी दी हेल्प कर ही सकदा है। साडे फिर जिन्ने बने ने सासी ते किन्नी वारा तेनू दईए। ते बाजी मैं तन्नू पाकिस्तान का नगमा सुनाता हूँ। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के भी पाकिस्तान के बाजी को दिल नु हाथ पे है। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਆ। ਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸ ਪਿਆ ਵੱਡਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਨੋਟ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਨਾਲੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ। ਤੇ ਟਰਾਈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। यार मैनू कभी ख्वाब ही नहीं आया। सोवा तो ख्वाब आए। आप सोते ही नहीं है? ओए हुकूमत कितने सौन देंदी है यार, सारा दिन तो सानू वाही रखते ने भी डाला कड़े आऊं नु डाला कड़े आऊं नु डाला कड़े आऊं। अच्छा सारी जिंदगी आऊं 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 हिंदी गुजर गई है मेरी। राती किधरे थको सुता मेरी आंख लगी है ते नाक दे उत्ते मच्छर आके बैठ गए। पहले मैं सोचा कि शीशा वेख रहे हैं, फिर जिस उन्होंने मेरे नक ते लत मारी मैं कहा नहीं ये मच्छर है। मैं कहा की मसला है तेनू? मैनू कहता तेनू की मसला है? मैं कहा मैनू दस की गल है? कहता सोच के दस अगली हुकूमत की दी आएगी। हाँ। मैं क्या ऑफ कोर्स इमरान खान साहब दी। अच्छा कहना फिर सोच ले। अच्छा ओ मैं क्या जिन्ना जोर है इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी। मैंने कहना ने एक बारी फिर सोच ले। मैं घबरा गया, मैं क्या नून लीग दी, मैं क्या जान छुड़ाओ ते निकल गया नाल मेरी अख भी खुल गई, डर गया ना मैं। ओ मैं उठे ऐं करके मैं टुरया फिर 2 चक्कर लाए ने फिर सौ गया। मेरी अख लगी है फिर मेरे नक ते आके बह गया। ओ कहंदा अगली हुकूमत की दी आएगी। मैं क्या तेन पिछले एपिसोड च दस्या ते है। ओ कहंदा मैं तेन मौका दे रही हूं सोचन दा। मैं क्या यार नून लीग दी। कहंदा फिर सोच ला। मैं क्या नून लीग दी? कहंदा एक बारी फिर सोच ला, मुड़ के मैं तेरी जिंदगी दे दोबारा नहीं आना। मैं फिर घबरा गया, मैं क्या इमरान खान दी। ओके फिर निकल गया। आँख खुली तो मैं यार ख्वाब की ताबीर किसी को पूछनी चाहिए भाई। 2 बारी मच्छर आया, वाई क्यों म्याऊं। मैं क्या सब तो अच्छा बंदा तो शेख रशीद साहब ही ने। अच्छा कढ़िया डाला पहुंचे लाल हवेली, अगे विंडो खोल के कली एक पट ते सिगार ला के बैठे। मैं क्या सर सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुजर है। मैंने कहना ना कोई हुकूमत मेरे लिए मुजर नहीं है। अच्छा कैसा जवाब दिता ने। मैं क्या सर इस तरह मैंने ख्वाब आया ओ मच्छर ने मैंने 2 बारी तंग किया ते ए सवाल किते ने। मैंने कहना जरा नबज विखा, हल्के जे तबीब भी ने ना ऐ करके मेरी नबज वेख के कहंदे ने मुबारक होवे तैनू मलेरिया जी सर। ते मैं क्या सर की करा? कहने ने कुछ भी नहीं, मैं इतने बंदे ने भेजा ने 2 दर्जन मिठे मंगाए ने। कहने ने मिठे चूप। और मैं मिठे चूपे और मिठे है ही नहीं सन, कौड़े सन। मैं क्या सर मिठे तुसी मैंने खुआए ने, ये ते कौड़े निकले ने। कहंदा पुत्र हर मिठी चीज मिठी नहीं होती, वो कौड़ी निकलती है और मुंह भी कौड़ा कर देती है। बड़ी बरीक गल सी। मैं दिमाग सोचता रहा, हाले मैं सोच ही रहा सा ते उन्होंने मोबाइल के उत्ते कॉल आई, उत्ते लिखे शाह इज कॉलिंग। मैं क्या सर खुर्शीद शाह साहब की कॉल आ रही है। कहते ने नहीं हरीम शाह।
ओ माशाल्लाह मैडम बुशरा जी यार इन्होंने सलूट पेश करना चाहिए। मेरी बहन ने हौसला और हिम्मत किया। आज पूरे बलोचिस्तान च इन्हां दा नाम है, की ना है? बुशरा रिंद। शुक्र है मैं क्या चेक कर लवा मेरे पुत्र को पता भी है कि नहीं। इस बारी माशाल्लाह इन्हां दी बेटी भी खड़ी होएगी एमएलए, उस तो बाद बाजी सीएम बनेगी, मेरी बेटी प्राइम मिनिस्टर बनेगी, बलूचिस्तान दी प्राइम मिनिस्टर। अरे वो नहीं, वो मां बेटियां इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगी। मैं नाल है तुहाडे, तुसी टेंशन नहीं लेनी, जिन्ने वोट हो गए मैं थ्रू के लाया आवांगा। वो इस्लामाबाद से आई हैं। ओए मैं सोच रहा मैं छोटी बाजी नु किधरे वेख्या है। ओए ते मॉडल है ने। हां ए ते इन्फ्लुएंसर है ने। यस हां वायरलेस का काम कर दे। वायरलेस कहां से आ गया? आ इन्फ्लुएंसर की होता है? उफ अल्लाह भी बताया उन्होंने इन्फ्लुएंसर। अच्छा जी माफ करना मैं किसी को सुनया होया, मैंने असल च पता नहीं, मैं सोशल मीडिया ते जानदा नहीं ना। हां क्योंकि लोग मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करते। मैं बड़ियां आइडियां बनाईयां ने, 4 लाख फॉलोवर है एक रात च, बाकी लोगों का मेरा एक भी नहीं आया। मैं फिर कह अपनी रिपोर्ट आप करके बंद कराई यार। बड़े जहीनत। अच्छा जी यकीन करो एक दिन थाने च परेशान बैठे, मैं की होया, कहंदा यार इन्ने मुजरम डके ने, मैनू कोई मुंह ही नहीं लांदा। पुत्र मैं हवालात हुण दूर बना लई ताकि मैं उन्होंने मत्थे लगा ही ना। क्या कोई बदतमीजी कर दें। I can understand। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं यार बाजी नाल एक फोटो लेनी। आप उनसे पूछे थे कि कितनी बार कहा है मैंने। मैडम कैन आई हैव वन सेल्फी विद यू बिकॉज़ तुसी एक नवी हिस्ट्री क्रिएट कीती है माशाल्लाह। मेरी बहन अल्लाह बड़ी तरक्की देगा क्योंकि गरीबां दी बहुत खिदमत करते हैं। मैडम ए सेल्फी हुण मैं लावांगा, मैं अपना इंस्टाग्राम बना रहे हैं, ज्यादा नहीं बनाना, बस 200-300 ग्राम बनाना है। वेलकम बैक जी। रुकमा खबर क्या है? जी मेरी आज की खबर कनाडा की एक कंपनी के बारे में है जिसको नौकरी के लिए एक ऐसे शख्स की तलाश है जो उनकी बनाई हुई टॉफीज को चखे और उस पर फीडबैक दे सके। जिस किसी को भी ये नौकरी मिलेगी उसको कंपनी की तरफ से सालाना 1.5 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और मजे की बात तो ये है कि ये जॉब आप आराम से घर बैठे हुए भी कर सकते हैं। की करना ऐसी नौकरी नु टॉफी खा खा के शुगर हो जाए बंदे नु। बात दे बंदे ने पूछो 1.5 करोड़ का की कीता जी? 1.25 करोड़ दी बस इंसुलिन लवा ली है जी। ओ भाई 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा, 7 टॉफी इतनी सी चखनी है, बाकी तो बचेगी 1.5 करोड़ भी बचेगा और ढेरों टॉफियां बचेंगी। तुसी उत्ते नौकरी कर लो, क्या उतो टॉफियां मंगाई जाओ, महल्ले च दुकान पा लो। मगर नहीं है, कई लोगों को बहुत शौक होता है मीठे का। आपको है वैसे स्वीट्स का शौक? बहुत कम। आपको चॉकलेट्स पसंद है ज्यादा। चॉकलेट स्वीट ही हुई ना। स्वीट में मिठाई भी तो आ जाती है ना। अच्छा तो मिठाई शिठाई इतनी पसंद नहीं। बट यू डू हैव अ स्वीट टूथ। यस। आपको है मैन? एक टाइम था बट साल हो गया, मैंने अब काफी कम कर दिया। अच्छा कम कर दिया हुआ आप। वैसे खाने वगैरह का है? आई एम अ गुड कुक। अच्छा यू आर अ गुड कुक? यस। अरे वाह वाह। और क्या आपकी कोई फेवरेट डिश हो? आई कैन कुक एवरीथिंग, और खाने में हर चीज खा लेती हूँ। और आपको भी है कोई कुकिंग का शौक? नहीं। आपको कुछ खाने में कोई? खाने में बहुत शौक है, पकाने का नहीं क्या शौक है कुछ खाने का वो बता दीजिए। ज्यादा चाइनीज पसंद है। चाइनीज का ज्यादा शौक है? हाँ तो चाइनीज में बड़े अच्छा बना लेता हूँ सर। इनकी डेडिकेशन को फुल मार्क्स है, पता है जितने डेडिकेटेड बैठे हुए हैं ना इस टाइम पे। हाँ वो तो बिल्कुल है सर। मैं कहना कि किस तरह चांस मिस ना होवे। वो तो बिल्कुल मैं मानता हूँ। हमारा एक सेगमेंट है इसमें आवाम को मौका देते हैं इफ दे वांट टू आस्क एनीथिंग। तो जी कौन पहले सवाल पूछना चाहेगा? बुशरा साहिबा से सवाल ये है कि कब हमारे पॉलिटिशियन नेशनल इंटरेस्ट पर कब इकट्ठे होंगे? अब भी सैलाब आया हुआ है, सियासतदान उस तरह से नजर आ नहीं रहे जिस तरह उन्हें इकट्ठे होना चाहिए, अपना एक इम्पैक्ट छोड़ना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस शो करनी चाहिए। ये शायद मेरा भी एक सवाल है कि तमाम पॉलिटिशियंस को एटलीस्ट इस तरह के क्राइसिस में एक साथ होना चाहिए। उसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम पीपल्स पार्टी से, हम पीटीआई से या बाप पार्टी से। इस टाइम पे कम से कम हम लोग को यकजहती का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। और ऑलमोस्ट 70% बलूचिस्तान जो है इस वक्त फ्लड में जो है बह चुका है। पूरे पाकिस्तान से मेरी अपील है कि दिल खोल के एहतियात दें बलूचिस्तान के लिए, लोगों के लिए, और इस वक्त उनको आप लोगों की हेल्प की सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल, नो डाउट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मेरा क्वेश्चन भी बुशरा मैम से है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है ना वो जमहूरियत है और सब कुछ, सारे बड़े खुश हैं। हर पार्टी जो है वो यही कहती है कि हम वुमेन को एम्पावर करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब टिकट्स देने की बात आती है तो मैं देखता हूँ कि 95% जो टिकट्स हैं वो मेल्स को दी जाती हैं, और जो फीमेल्स हैं उनको बहुत थोड़ी टिकट्स मिलती हैं, और उनको खुश करने के लिए रिजर्व सीट्स दे दी जाती हैं एंड पे। तो ये तो एक सही इंसाफ नहीं है। इस तरह तो मैं इसको एज एक जमहूरियत नहीं देखता। इंसाफ तो बिल्कुल नहीं इस हिसाब में। अगर मैं आपसे बात करूं, मैं रिसेंटली स्कॉटलैंड गई थी और हम लोगों ने वहाँ की पार्लियामेंट्स के विज़िट किया, और मैंने वहाँ देखा
कि मेजॉरिटी जो है ख़वातीन 52% जो है वो ख़वातीन है और वो इलेक्ट होके आई हुई हैं और आवाम का एतमाद मर्दों से उठ गया है, तो ख़वातीन को उनको पता है कि वो अपने काम में जो है डेडिकेटेड है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड आना चाहिए लोगों को। असल में पार्टीज़ में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कह लें या मेन डोमिनेटिंग सिस्टम कह लें, जो ख़वातीन को आगे नहीं आने देते और ना ख़वातीन को काम करने देते। इवन मैं 4 साल के एक्सपीरियंस में बताऊं कि मैंने बड़ी मुश्किलात इस तरह से देखी कि मर्द आपसे कंपटीशन करते हैं और आपको आगे नहीं जाने दे, बर्दाश्त नहीं होता कि कोई पढ़ी लिखी ख़वातीन या हमसे ज़्यादा मेहनत करिए या आगे जा रही है तो किसी तरीके से इसको रोका जाए और पीछे किया जाए। तो ये चीज़ जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। आई थिंक एक तो खैर ये एक सोशल इशू भी है, नॉट इशू, सोशल और कल्चरल हमारा, इसकी कुछ शाखें वहाँ से भी निकलती हैं कि क्यों आपको ख़वातीन उस तरह नहीं नज़र आती जब पार्टीज़ टिकट एलोकेशन कर रही होती हैं। वो इसलिए भी कर रही थी कि पार्टी भी उस वक्त या तो कोई उस सर्टन कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे प्रोमिनेंट बंदा ढूंढना चाह रही होगी, और आयरॉनिकली वो हमेशा बंदा ही निकलता है जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर होगा, बहुत कम होता है। और उससे ज़्यादा मुझे लगता है एक बड़ी कॉज ये भी है क्योंकि पार्टी लीडरशिप जो है वो बहुत प्रीडोमिनेंटली मेल डोमिनेटेड रही हैं, एज अदर देन मरहुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अलावा आपको हमेशा एक मेल डोमिनेंस मिली है पार्टी के अपर टेयर के ऊपर। आई थिंक वही कुछ ट्रिकल डाउन होके भी नीचे आता है इम्पैक्ट आपका, जिसकी वजह से ये कुछ चीज़ें मिल मिला के वो चीज़ें करती हैं जिसका आपने पूछा था। जी सवाल। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद ज़हीर है। मेरा क्वेश्चन मैम बुशरा आपसे है कि 75 ईयर्स के बाद भी हम ये सुनते हैं या देखा हम लोगों ने कि बलूचिस्तान अंडर डेवलप है, इस पे ड्रॉबैक क्या है, मतलब लोकल पॉलिटिशियंस का क्या किरदार है, तो मतलब कब ये हम ये सुनेंगे कि बलूचिस्तान जो इतना कीमती हमारा एक सूबा है इसके हालात अच्छे होंगे? ये तो बड़ी दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया। बोलने को तो मैं इस पे 2 घंटे बोल लूँ। बात ये है कि मेरा ख्याल है कि इग्नोर किया गया इस सूबे को। अगर बराबरी की बात की जाए तो चारों प्रोविंसेस को बराबरी में शेयर मिलना चाहिए था, जो बलूचिस्तान को नहीं मिला और महरूमी का शिकार रहा, और जिसकी वजह से आज अगर आपको इंसर्जेंसी भी नज़र आ रही है बलूचिस्तान में या जो हालात नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि देखें मेन जो पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला सूबा है वो बलूचिस्तान है। आपको रेतोडेक बलूचिस्तान में मिलेगा, आपको सैंदक बलूचिस्तान में मिलेगा, आपको ग्वादर बलूचिस्तान में मिलेगा, आपको सी पैक बलूचिस्तान में मिलेगा। मैं कहती हूँ ये मादनियात और ये तमाम ख़जाने हैं, अगर इनका देखा जाए तो दुनिया पे नंबर 2 पे हम आते हैं। तो अगर उधर रहने वाले जो पहाड़ों पे बलोच और पठान हैं, अगर उनके पैर में चप्पल भी ना हो, और तालीम तो बहुत दूर की बात है, तालीम की तो हम बात ही नहीं करते, और उनके पास अगर पहनने को लिबास ना हो तो फिर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो ये मेरा ख्याल है कि फेडरल के लेवल पे मैं तो हमेशा ये आवाज़ उठाती हूँ। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में भी मैंने बहुत आवाज़ उठाई, तो कभी हार्श लहजे में, कभी सॉफ्ट लहजे में, लेकिन बलूचिस्तान को उसके उस तरह हकूक नहीं मिले जो 75 ईयर्स में मिलने चाहिए। जी 2020 का आगाज करते हैं। स्टार्ट पहले किससे करूं? आपसे करता हूं बुशरा जी। ठीक है बुशरा जी, ये बताइए एक बायोग्राफी पढ़ना लाजिम है, किसकी होगी वो बायोग्राफी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जहांगीर तरीन और जनाब अलीम खान। जहांगीर तरीन साहब की बायोग्राफी होगी वो। ठीक है, ये बताइए अपने पार्टी के किस लीडर के बयान पर आप आंखें बंद करके यकीन कर लेंगी? किसके बयान पर आप कहेंगी कि 1 मिनट मैं ज़रा रिसर्च कर लूँ कि क्या बात हुई थी असल में, और किसके बयान पर आप कहेंगे कि ओए होए अब क्या कह दिया है जालिम ने? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जाम कमाल खान, मंजूर अहमद काकड़ और अब्दुल रहमान खेतरान। तो किसके बयान पे फौरन यकीन कर लेंगी? तीनों के नहीं। किसके बयान पर आप कहेंगे मैं थोड़ी तहकीक कर लूं? जस्ट जोकिंग, मेरे लिए तीनों बड़े मोहतरम हैं। ऑफ कोर्स इट्स जस्ट फन के लिए हम कर रहे हैं। तो किसके बयान पर आप कहेंगे मैं थोड़ी तहकीक कर लूं? मेरा ख्याल है अब्दुल रहमान खेतरान। ठीक है, और किसके बयान पर कहेंगे या अल्लाह अब क्या कह दिया इन्होंने? जाम साहब के। ठीक है, ये बताइए चांद पर जा रही है एक स्पेस रॉकेट में आप बैठकर किसी को अपने साथ लेके जा सकती हैं, लेकिन जिसको लेके जाएंगी उसको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मिफ्ता इस्माइल और शौकत तरीन साहब। दोनों को छोड़ाऊंगी।
मगर अगर आपको एक को चूज करना हो तो किसको करना चाहेंगे? डॉक्टर तरीन साहब। डॉक्टर तरीन साहब हो गए, ठीक है। फिक्शनल सवाल है, टाइटैनिक पर आप जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, किसको अपने साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक पर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद अहमद और जनाब चौधरी परवेज लाई। शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब टाइटैनिक के ऊपर, ठीक है। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब आसिफ जरदारी और जनाब इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। जी मानूर, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपके पास सिर्फ एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है ताकि अपनी बोरियत खत्म कर सकें। वो एक कॉल आप किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह और जनाब परवेज खटक। कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब होंगे वो। आप भी चांद पर जा रही हैं, किसी को छोड़ के आ सकती हैं, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी होंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, अली जफर और फहद मुस्तफा। आई थिंक अली जफर को स्माइल दूंगी। ठीक है, सेल्फी किसके साथ लेंगी? सेल्फी लूंगी फहद मुस्तफा के साथ। और फ्लोर आ गया हुमायूं सईद का। ठीक है, टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और मियां शहबाज शरीफ। दोनों नहीं। आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी क्या? नहीं, वहाँ भी नहीं। तो कोई तीसरा ऑप्शन भी डालें ना। तीसरा नहीं, ये नहीं में से देखें, डिसाइड करें। हमें नहीं मिला, हम आपको क्यों दें? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब के साथ टाइटैनिक के ऊपर। Yes. वाह वाह, ठीक है। ये बताइए मैडम, आपका बैंक अकाउंट किसी वजह से आज फ्रोजन है, आपके कार्ड्स भी नहीं चल रहे, रात को आपको एक बहुत महंगे डिनर पे जाना है, किसके साथ जाना चाहेंगी? और याद रखिएगा, जिसको आप चूज करेंगी बिल वो देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद, जनाब हमजा शहबाज और जनाब चौधरी परवेज लाई। शेख रशीद। शेख रशीद साहब से आप बिल निकलवा ही लें फिर। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और टॉम क्रूज और ब्रैड पिट। ब्रैड पिट। ब्रैड पिट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। थैंक यू मनूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।